हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, लास्ट लेक्चर में मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा की हमने बात की थी बेटा कि प्राइमरी डेटा किस किस मेथड से इकट्ठा कर सकते हैं। बाबू, वहां पर हमने 3 मेथड पढ़ लिए थे, 3 और बकाया हैं, लिखे हुए थे वहां पूरे 6 नाम। 3 ही मेथड पढ़े थे, 3 और नाम बकाया हैं। आज तीनों की बात कर लेंगे, बस तीसरे मेथड की डीमेरिट्स अभी नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है जी। तो बाबू प्रैक्टिकली तो 2.5 हमें पढ़ना है टॉपिक, वो अभी पढ़ लेंगे, कुछ 15 से 20 मिनट का ही होता है। आज का टॉपिक थोड़ा सा है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा मेरे पास कल का मुद्दा बचेगा और चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, कल में ही खत्म हो जाएगा। परसों आएंगे तो बाबू एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है जी। वो 2-3 दिन का ही चैप्टर है, उसके बाद बेटा प्रैक्टिकल पर स्टैट्स के जाना है हमें। ठीक है, आओ जी बाबू, प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं उसका 4th मेथड पढ़ते हैं। बहुत आसान है, नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सामने देखना बाबू, मेथड का नाम है टेलीफोनिक इंटरव्यू। मैं कहता हूं नाम में ही सब कुछ है, समझ गए होंगे समझदार तो। यानी कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कैसे, इंटरव्यू हो रहा है बेटा किस पर, टेलीफोन पर। किसको बतानी है मुझे ये बात, समझ में आ रही है बात। अब बाबू ये मेथड कुछ लोगों के लिए सुटेबल है। किन लोगों के लिए सुटेबल है? जहां भैया जिनके पास टेलीफोन अवेलेबल है उनके लिए तो बहुत सुटेबल है। और आज की तारीख में किसके पास अवेलेबल नहीं है, बात ये करो। 5th क्लास का बच्चा पास टेलीफोन, चाहे उसका इंटरव्यू ले लो ऑन टेलीफोन, वो भी दे देगा। पर हाँ बाबू, कुछ हस्तियां ऐसी भी हैं, आम लोग नहीं, कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो आज भी टेलीफोन इस्तेमाल नहीं कर सकती, करती नहीं। शौक की बात है। MSD एक नाम तो आता ही है, महेंद्र सिंह धोनी। आधे से ज्यादा लोग कॉल करते हैं, कॉल भी नहीं पिक होती, वो तो खुद बोल देते हैं कि यूज ही नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूं। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू नहीं हो सकता। देखा कभी इंस्टाग्राम पे है? कहीं पे भी नहीं है। ट्विटर पे है ही नहीं यूज करते। चलो खैर, लेट इट बी। मेरा मुद्दा नहीं है भैया, वो आओ मुद्दे पे रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, MS धोनी जी से मेरा कोई मुद्दा नहीं है भाई, यहीं रहते हैं। ठीक है जी। इधर देखो सर, देखो अगर वैसे सोचोगे प्रैक्टिकली इसकी कवरेज बहुत है, बहुत कवर है। सर कहां तक कवर कर लोगे, पूरी दुनिया कवर कर लोगे, यही सोचो। उस दिन मैं एक मेथड पढ़ रहा था, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। सर मुझे कोई डेटा कलेक्ट करना है इंटरव्यू के थ्रू, सर कितने लोगों तक पहुंच जाऊंगा? अकेला इन्वेस्टिगेटर कितने लोगों का इंटरव्यू ले लेगा? सर 10, 15 हजार, 2000, 20,000। बहुत कम लोगों को कवर कर पाऊंगा, बहुत कवर। सर टेलीफोनिक, ये सारी बात बहुत बहुत आराम से कवर कर सकते हो काफी दुनिया को। ठीक है ना जी। इसके अलावा अगर मैं एरिया वाइज कवरेज की बात करूं, सर पूरी दुनिया में कहीं भी फोन मिला सकते हो। इंटरव्यू लेने तो कहीं भी नहीं जा सकते ना, कहीं भी जा सकते हो इंटरव्यू लेने, वीजा अप्रूव ना हुआ तो। मान लो जाना है अमेरिका, आसानी से वीजा ही अप्रूव नहीं होता, नहीं हो रहा वीजा अप्रूव, फिर क्या करोगे? फिर काम क्या आएगा? टेलीफोनिक इंटरव्यू काम आएगा। मानते हो उस बात को? ठीक है जी। सर ये एक और जगह पे सुटेबल है, जहां आपको लगे जो रिस्पोंडेंट है ना ज्यादा बात नहीं करेगा, बड़ा आदमी है, ज्यादा समय नहीं देगा, सर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ही कर लो, ज्यादा आसान पड़ेगी। पर्सनल इंटरव्यू मांगते रहोगे, मांग ही किसके रहे हो पर्सनल इंटरव्यू? प्राइम मिनिस्टर साहब का। दे पाएंगे समय? हर चैनल को दे पाते होंगे समय? ईमानदारी से बताना, इतना टाइम होता है? नहीं दे पाओगे ना। तो शायद बेटा अगर एक आधी कन्वर्सेशन करनी है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ज्यादा आसान बनेगी आपको। आपको नहीं लगता? बात समझ में आ रही है पक्का से? सिर्फ इसका पहली लाइन पढ़ो, सिर्फ पहली लाइन। ठीक है जी। सेकंड लाइन पढ़ना। ठीक है जी। बाकी तो नहीं भी पढ़ोगे मुझे चलेगा। सुटेबिलिटी पढ़ना जल्दी से। सुटेबिलिटी डन। मेरिट्स सिर्फ हेडिंग के नाम पढ़ना। एरिया वाइज बहुत बहुत बड़ा एरिया कवर कर पाओगे, शायद पूरी दुनिया। पर्सनल इंटरव्यू में नहीं कर पाओगे बेटा। बाबू इकोनॉमिकल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पर्सनल इंटरव्यू के कंपैरिजन में? सस्ता करना क्या है, एक कॉल। ठीक है ना जी, जिसकी कॉस्ट आज के तारीख में हम ऑलमोस्ट 0 समझते हैं। हम रिचार्ज तो सिर्फ डेटा के लिए कराते हैं।
समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? क्लैरिफाइड डाउट, अगर कोई भी डाउट होगा वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में। कई बार होता है ना मीडिया को सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ऐसा हुआ है, अब वो सूत्रों के हवाले से खबर झूठ भी हो सकती है ना, तो हम क्लैरिफाई करते हैं, मीडिया खुद करती है। कई बार दिखाता है ना ये आज तक का बंदा यहाँ कॉल कर रहा है, एक ग्राफिक सा बना आता है तो सिंबल होता है, बंदे का नाम लिखा होता है कि कॉल जा रखी है यहाँ पर और वो रिप्लाई कर रहा है, ठीक है ना जी। तो अगर कोई डाउट है आपको उसकी खबर के रिगार्डिंग, वही उसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे आप क्लियर कर दोगे। जैसे भी हुआ था कंगना रनौत जी को एयरपोर्ट पे पड़े थे पड़े थे, पूछा था ना फोन पे, पूछा था कई न्यूज चैनल ने क्या हुआ था, पूरा इंसिडेंट क्या था, तो उन्होंने ऐसे ही रिप्लाई किया था पूरा। तो डाउट क्लैरिफाई कर दिया था ना उन्होंने कि अगर मीडिया को कोई डाउट है कि पढ़े थे नहीं पढ़े थे, जी मैं बता रही हूँ पढ़ गए थे, मतलब वही जो भी है डीमेरिट्स। अरे भाई सामने देखो यार, ये तो बहुत आसान मुद्दा है, जल्दी से खत्म हो सकता है। डीमेरिट्स, लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज में यही बात लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंट है, ये मत पढ़ो, ये लाइन पढ़ना। लिमिटेड यूज में यही बात लिखी है, ये मेथड उनके लिए नहीं है जो टेलीफोन इस्तेमाल ही नहीं करते, वो मैंने बात बता दिया आपको। बड़े रेयर लोग हैं, एक का नाम मुझे पता था मैंने बता दिया, बाकी का मुझे नहीं पता, ठीक है जी बाबू। सेकंड वन, विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, ये सबसे बड़ी बिगेस्ट डिमेरिट है बाबू। कुछ जगह पर ना हम चाहते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू ही हो, क्योंकि हम चाहते हैं सामने वाले के रिएक्शन भी नोट करें। रिएक्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है बेटा, जो बात हम बोल के नहीं बताते ना, हमारी पर्सनालिटी चीख चीख के बताती है। कई बार होता है ना रिएक्शन सब कुछ कह जाते हैं, अब टेलीफोन पे रिएक्शन तो नोट नहीं हो पाएंगे ना, तो सेंसिटिव इशू रह जाएगा कहीं ना कहीं, वो बात को आराम से मोल्ड कर पाएगा, सोच समझ के बोल पाएगा। अगर यही बात विजुअल चल रही होती, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होता, तो बाबू रिएक्शन अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयान कर जाते, तो ये एक डीमेरिट बनती है इस मेथड की। बात समझ में आती है? फटाफट से ये पढ़ना, विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, जल्दी से पढ़ दो। सिंपल एंड इजी वन, पहला मेथड बिल्कुल अच्छे से क्लियर, बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मेड क्वेश्चनेयर मेथड, बढ़िया जी, काम का मेथड है। इधर देखना बाबू, सब सामने देखेंगे। सर मेड क्वेश्चनेयर मेथड, मेड मतलब मेल किए हुए, मेल का मतलब हिंदी में होता है चिट्ठी। सर वो चिट्ठी आज के जमाने की भी हो सकती है, मतलब ईमेल करी हुई भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भी हो सकती है, और चिट्ठी पुराने जमाने की भी हो सकती है कि चिट्ठियों के थ्रू ही बेटा क्वेश्चनेयर आए, ठीक है जी, इन्वेस्टिगेटर ने भेजे और आपसे वो आंसर चाहता है। बाबू ये क्वेश्चनेयर क्या चीज होती है? सर कुछ आपने सैंपल क्वेश्चन रेडी करे होते हैं, जो भी आप जिस भी मुद्दे पे डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो, लेट्स सपोज कि मैं डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूं पूरे इंडिया के टीचर का, ठीक है जी, मेरे पास कुछ एड्रेस प्रूफ हैं जितने भी टीचर के, मैंने सबको क्या करा, मेल कर दी या ईमेल कर दी क्वेश्चनेयर, ठीक है जी। मैंने 20 क्वेश्चन बनाए और सबको उठाकर मेल कर दिया। सामने देखना प्लीज मेरी तरफ अभी भी। सर वो चिट्ठी हो सकता है मैंने आज की तरह से भेजी, ईमेल करे, ईमेल एड्रेस थे, हो सकता है मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं थे, फिजिकल एड्रेस है, तो मैंने चिट्ठी ही भेजी है। ये 20 क्वेश्चन जो मैंने भेजे हैं, इट मे बी सब्जेक्टिव और इट मे बी ऑब्जेक्टिव, ये भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव पूछे, उनके लिए जगह छोड़ी हो, और कुछ हो सकता है मैंने उनको चॉइसेस दी हो, एमसीक्यू की तरह 4 क्वेश्चन पूछो जी, आपका जो है ऑप्शन वो टिक कर दो, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात, कैसे डेटा कलेक्ट होता है इस मेथड में? समझ में आ रही बात? सर अब इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, अपनी एडवांटेजेस हैं, कुछ कुछ बातें आपके भी दिमाग में आने लगी होंगी। सर ये मेथड में ना आप एक्यूरेसी को इंश्योर नहीं कर पाओगे। अरे ईमेल करी हुई है, कौन भर के कौन रिप्लाई कर रहा है, आपको कैसे पता? एक्यूरेसी इंश्योर हो सकती है। फिर यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट भी मैटर करता है सामने वाले का। मैंने 20 क्वेश्चन भेजे, उसने 10 एमसीक्यू पे टिक कर दिया, सब्जेक्टिव भर के नहीं दिया, तो मैंने कहा कौन विल्लापंती करेगा। या मैंने सारे टीचर को भेजे सर आधे से ज्यादा ने रिवर्ट ही नहीं करा, वापसी मेल ही नहीं आई या वापसी चिट्ठी नहीं आई उनकी, मैंने चिट्ठी के थ्रू भेजा था, फिजिकल एड्रेसेस मेरे पास थे, उन्होंने वापसी का भी रिप्लाई करने की समझी। तो सर कुछ लिमिटेशन है, मेरिट्स भी हैं। सर कवर क्या कर सकते हो? सर डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में है
एक शहर कवर करना महाभारत होता है, दूसरी सिटी में कहां जा जाके इंटरव्यू लोगे, या दूसरी कंट्री में जा जाके कहां इंटरव्यू लोगे, मेल पूरी दुनिया कवर कर लो, ठीक है ना। लेकिन ये मेथड सिर्फ लिटरेट्स के लिए है, इलिटरेट को क्या पता कैसे पढ़ूं और क्या रिप्लाई करूं, ठीक है ना जी। मतलब तुम्हारी बात तुम्हारे ऊपर नहीं लगता है, मतलब कॉम्बिल के बात ही है, ठीक है जी। आता है तुम्हें पढ़ना है कुछ? आता है, दिल आता है। चलो जी आगे बढ़ाएं बात को। बाबू मैंने काफी कुछ इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर दिया होगा, आपको आइडिया भी लग जाएगा। एक काम करते हैं, दो चार बातें पढ़ते हैं। बाबू शुरू की 2-3 बातें पढ़ना, 3 बातें पढ़ो चलो। अच्छा, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर होगा बाबू, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनएयर पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट अलोंग विद द कवरिंग लेटर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, ठीक है जी। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, क्वेश्चनएयर प्रिपेयर करता है, भेजता है कवरिंग लेटर के थ्रू। बाबू येलो एनवेलप देखा है, वही है कवरिंग लेटर, कुछ और नहीं। कवरिंग लेटर में डालें सारे क्वेश्चनएयर, फटाफट से पोस्ट कर दिए, ठीक है जी। आओ जी बाबू, क्वेश्चनएयर में क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू इन्वेस्टिगेशन, ब्लैंक स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग आंसर। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी बात लिखी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ब्लैंक स्पेस छोड़ना पड़ा होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन ही दिए होंगे। बाबू कहता है यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवेलप इज एनक्लोज्ड फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनएयर बाय पोस्ट। बाबू जब आप उस येलो एनवेलप के थ्रू, उस कवर लेटर के थ्रू क्वेश्चनएयर सेंड कर रहे हो, पता है आपको कैसे सेंड करते हैं? कभी भेजा है? वेरी गुड, समझदार तो हुई तुम। ईमेल करिए कभी? कितने लोग ईमेल ऑपरेट करते हैं? इसलिए नहीं कि प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड होता है उसके बाद है, यूज कितने करते हैं? लिख लेते हो मेल फॉर्मली? फॉर्मली क्या, प्लीज को PLZ लिख लेते हैं। आओ जी, फॉर्मली नहीं होती, आओ चलते सीख जाओगे, टाइम आएगा जब सीख जाओगे। इधर देखना बेटा, ये कवर लेटर है, मान लो ये येलो एनवेलप है, कैसे बेचते हैं? टू, जिसको भी बेचनी है, मान लो मैंने किसी को बेचनी है, अरे भाई भेजते रहते हैं, आदत पड़ी हुई है। और एड्रेस बाबू किसी को भी भेजनी है, टू द सेक्रेटरी ICI भवन, पूरा एड्रेस लिखा जाता है। वैसे तो पूरा एड्रेस है 22/77B सिविल लाइन कानपुर, मुझे तो खैर एड्रेस याद ही होगा। अब वो ऐसे करके चिट्ठी भेजी जाती है कि किसको भेज रहे हो, उनका एड्रेस, नाम नूम सब कुछ, फ्रॉम, कौन भेज रहा है। अब तो पहले तो मनीष कालरा ही देता था, अब CM मनीष कालरा, ऐसे ऐसे करके, सन ऑफ, एड्रेस और मेरा फोन नंबर भी। सर ये मैं क्यों दे रहा हूं? अगर मेरे किसी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी लगी इनको, तो मेरे को रिवर्ट तो कर दें। सेम वे अगर मैं क्वेश्चनएयर भेज रहा हूं, सर अपना एड्रेस तो दे देना, सामने वाला रिटर्न कैसे करेगा आपको क्वेश्चनएयर? वापसी भी तो भेजेगा वो, अगर मैंने चिट्ठी के थ्रू भेजा, चिट्ठी के थ्रू वापसी भी तो आएगा मेरे पास। समझ में आई बात? अब वो शायद तीसरा पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। पढ़ना दोबारा तीसरा पॉइंट, फटाफट से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सर सुटेबिलिटी भी पढ़ना, बी पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर वाइड एरिया कवर कर सकता हूँ या नहीं? चिट्ठी तो यहां से बैठे हुए कहीं भेज लो भैया, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू में दिक्कत है, चिट्ठी तो भेजी जा सकती है, टेलीफोन भी किया जा सकता है। सर फटाफट से मुझे अब ये भी बता दो, मैरिट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे तो शायद नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ बाबू। हाँ ये बात बिल्कुल कंफर्म है, जब आप क्वेश्चनएयर भेजते हो तो सामने वाले को खुद लिखकर भेजते हो कि आप जो भी आंसर करोगे उसमें मैं बिल्कुल सीक्रेसी मेंटेन करूंगा, आपका कोई भी जवाब कहीं जाएगा तो सीक्रेसी बनी रहती है इस मेथड में, वरना कभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा आपके किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये तो बात ट्रस्ट की है बाबू। डीमेरिट्स, सबसे पहली बात लिखी है लिमिटेड स्कोप, ये इसलिए लिखी है कि इलिटरेट से आप इस मेथड से कभी बात नहीं कर सकते। इलिटरेट से डेटा कलेक्ट ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा इस मेथड में, ठीक है ना जी। बाकी बातें शायद आपको समझ में आ जाए, पढ़ना। मैंने पहले ही बोला है कि ये मेथड एक्यूरेट इन्फो कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? इधर देखो, क्यों नहीं देता? सर मैं कभी इंश्योर नहीं कर सकता मैंने चिट्ठी भेजी है कि रिप्लाई कौन कर रहा है,
मैं कभी इंश्योर नहीं कर सकता। मैंने ईमेल भी भेजी है, मुझे पक्का नहीं पता कि किसने रिप्लाई करके भेजा है, ठीक है ना जी। ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा। गूगल शीट से क्वेश्चन आया करते थे जब कोविड चल रहा था आपके पास, है ना। टीचर को भी नहीं आज तक पता, लेस एक्यूरेसी, उसको भी नहीं पता किसने आंसर दिए। भूल गए तुम इतनी जल्दी? गूगल बाबा कर करके दोस्त दूसरी लाइन पे लगा हुआ है, उसने अपनी गूगल शीट जब सबमिट कर दी उसके 9 आए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर उसको गलत बताया गया, उसने कहा नहीं नहीं तू तीसरा ठीक कर ले, मैंने ऑप्शन किया था। बच्चे ने तो बहुत कुछ किया। गूगल शीट जब खोली तो भाई पहले अपनी मेल से नहीं खोली, दूसरी मेल से खोली, फटाफट से उल्टे सीधे ऑप्शन टिक कर दिए, वहां से करेक्ट आंसर पता लगे, फिर अपनी अपनी करेक्ट मेल से सबमिट कर दिए बिल्कुल पूरे नंबर वाले। वो सारे जुगाड़, मैं तुम्हारी जनरेशन का ही हूँ भाई, मुझे सब पता है क्या क्या किया तुमने, पोल पट्टी सारी खोल दी तुम्हारी मैंने। आओ इधर देखना सर, थर्ड लिमिटेशन लैक ऑफ इंटरेस्ट। सर अगर सामने वाले का इंटरेस्ट ना हो तो वही बात होगी, ऑब्जेक्टिव के शायद आंसर आ जाए, सब्जेक्टिव के कोई लिखा ही ना, कई क्वेश्चन छोड़ रखे होंगे, है ना। अगर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा आपके क्वेश्चन यार में तो यही तो होगा, तो डिमेरिट है, हो सकता है सामने वाले का इंटरेस्ट ना ही हो बाबू। उसके बाद चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। सर आपने क्वेश्चन किस तरीके से लिखकर भेजा, सामने वाला क्या इंटरप्रिटेशन लेता है, ये भी तो हो सकता है। टेलीफोन पे तो क्लियर है, मैंने एक क्वेश्चन भेजा, उसे मतलब समझने वाला जी पार्टनर मैंने मतलब समझा दिया जी, मेरा मतलब ये, मैंने चिट्ठी भेज दी, मैंने क्वेश्चन कैसे लिखकर भेजा, उसने कैसे इंटरप्रेट करा, अपने तरीके से आंसर करेगा, कर ले भाई जैसे करता है। ऑब्वियस सी बात है, वो दोबारा मुझे चिट्ठी भेज के ये नहीं कहेगा इस क्वेश्चन से आपका मतलब क्या था बताना, बता मेरे पैसे खर्च आई जा रहा बार बार चिट्ठी पे, इन्फो भी तुझे चाहिए, मैं तेरे से वो लिख लिख के भेजू, कोई भी नहीं भेजेगा भाई, ठीक है ना जी। सर टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत है। इंडियन पोस्ट विल टेक इट्स ओन टाइम। इंडियन पोस्ट में डिलीवरी पता है कैसे होती है, मैं समझाता हूं आपको। सर आपने अमृतसर एक चिट्ठी भेजी, आपको अमृतसर से चिट्ठी आ रही है, ऐसा समझोगे तो ज्यादा अच्छे से सीक्वेंस क्लियर होगा। इधर देखना, अमृतसर से चिट्ठी आ रही है, कोई लिख रहा है आपको सहारनपुर के पते पे नोएस कैंप में, ठीक है जी। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, आपको पता है चिट्ठी कैसे आती है, पता है किसी को? रेलवे के थ्रू आती है। रेलवे के थ्रू चिट्ठी आती है, सबसे पहले उस जगह के हेड ऑफिस में जाती है जहां हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है। सर हमारे यहां पर भी है, पंजाब होटल के बिल्कुल बराबर में सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है सहारनपुर का, वहां जाती है सारी चिट्ठियां, वहां से सेग्रीगेशन होता है, एक दिन की सारी चिट्ठियां खोल दी जाती हैं, एरिया वाइज बांट दी जाती है, पोस्टमैन एरिया वाइज अलग अलग होते हैं। ये चिट्ठी बेरीबाग की है, वहां पे रैक बने होते हैं, बेरीबाग की चिट्ठियों के अलग, नोएस कैंप के अलग, सब कुछ अलग। बेरीबाग वाले बेरीबाग वालों को, नोएस कैंप वाले नोएस कैंप वाले पोस्टमैन को, फिर माधवनगर वाले, ऐसे रखी जाती है और फिर वो बांटते हैं, ठीक है जी। वो बांटते कैसे हैं, चले पंजाब होटल से घंटा घर पे आए, 4 चिट्ठियां उन्होंने रास्ते में फाड़ी, होगी डिलीवर, आगे बढ़ो। सच बोल रहा हूं, कड़वा थोड़ा हो सकता है, एक्चुअल बात है भाई। आधे से ज्यादा चिट्ठियां ऐसे डिलीवर होती हैं हिंदुस्तान में। क्यों? वो क्यों मेहनत करे, जब मिले यूं तो कोई करे क्यों, जब फ्री में मिल रहा हो तो मेहनत करने की क्या जरूरत है। बाकी बात बीएसटी में बताऊंगा, उसी चैप्टर में जो चैप्टर चल रहा है आएगा टॉपिक, ठीक है जी। मैं इससे भी बड़े लेवल पे बताऊंगा, तब आपको थोड़ा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो सर टाइम कंज्यूमिंग है, पहली बात तो 5-5, 7-7 दिन लगेंगे एक जगह से पोस्ट दूसरी जगह पहुंचने में, और उसके बाद ऐसे ही होगी डिलीवर। जब नहीं मिलेगी फिर आप दोबारा उसको भेजोगे, भाई एक और क्वेश्चन यार भेज रहा हूं, तेरा पिछला मिला नहीं, दोबारा भेज दे, लगाते रहो टाइम, कितना लगाना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं, ये मेथड खत्म हो गया, लास्ट मेथड, और इसमें सिर्फ मैरिट्स तक है। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों 5 मिनट में छुट्टी होने वाली है, तुम टाइम देख लो बस, आज बाबू अलार्म लगा ही लो बस 5 मिनट बाद का। आओ बाबू टॉपिक, मैं 1 मिनट रेस्ट कर लूं, आकाश भाई पानी भी लो यार इतना। आओ जी प्यारे बच्चों, सामने देखना, राघव भाई कहता है क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, सामने देखेंगे सब। सर
क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। अब यहां कहानी थोड़ी सी बदल जाती है पिछले मेथड से। पिछले मेथड में तो मेल्ड क्वेश्चन एयर की बात थी ना, चाहे चिट्ठी के थ्रू भेजा चाहे ईमेल के थ्रू भेजा, क्वेश्चन एयर भेज दिया जी। अब यहां पर एन्यूमरेटर जाएगा, एन्यूमरेटर समझते हैं ना सब, मैं इन्वेस्टिगेटर, मैंने अपने नीचे 10-15 एन्यूमरेटर अपॉइंट करे और उनको कहा जाओ तुम ही जाओ क्वेश्चन एयर लेकर, और वो जो जो भी आंसर बोले लिख कर ले आना बस इसी क्वेश्चन एयर में। अब एन्यूमरेटर जाएगा और क्वेश्चन एयर फिल करा कर लाएगा। सर इसकी एडवांटेजेस बिल्कुल बढ़िया होंगी और इसके डिसएडवांटेज भी थोड़ी कम हो जाएंगे अगर इस मेथड को आप ढंग से समझ पा रहे हो। सर एक बात समझने की कोशिश करो, पिछला मेथड इलिटरेट्स के लिए नहीं बना था। मेल्ड क्वेश्चन एयर इलिटरेट्स के ऊपर लगता था, ये मेथड लग जाएगा कि नहीं? अब इलिटरेट भी हो, आप क्या गए, एन्यूमरेटर गया, उससे क्वेश्चन पूछा, उसकी भाषा में पूछा, एन्यूमरेटर उसकी लोकल लैंग्वेज में बिल्कुल इक्विप भेजेंगे हम। उसने लोकल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर करा, उसने चिपका दिया। सारे क्वेश्चन उससे पूछे, जो जो भी उसने आंसर किया चिपका दिया, उसने कहा जी पढ़ लो, साइन करा लिया उससे। डेटा कलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब इलिटरेट से भी हो गया कलेक्ट डेटा, अगर आप सोच पा रहे हो तो ढंग से, ठीक है जी। बट ध्यान रखना एन्यूमरेटर खुद इक्विप्ड होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें बहुत बड़ा एरिया कवर कर पाओगे? बहुत बड़ा एरिया, सर कितने एन्यूमरेटर रख लोगे? जनरली बेटा ये मेथड थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है ना। अगर 20 एन्यूमरेटर रख लोगे, सबकी सैलरी देना, बाबू ऐसे मेथड से डेटा प्राइवेट सेक्टर कभी कलेक्ट ही नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर पाती है ज्यादातर, या बहुत बड़ी फर्म्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा इससे डेटा एक्यूरेट होगा कि नहीं? पिछले मेथड से लेस एक्यूरेट डेटा इकट्ठा होता था। मैंने चिट्ठी भेजी, पता नहीं किसने आंसर करा, है ना, गूगल शीट याद आ गई, पता नहीं किसने आंसर करा, हमें नहीं पता। सर इससे एन्यूमरेटर सामने बैठा है भैया, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, आप आंसर कर रहे हो, सर बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आएगा। समझ में आ रही है बात? बाबू एक आध बात पढ़ते हैं ताकि थोड़ी सी बात क्लियर हो। शुरू की 2 बातें पढ़ना, तीसरी मैं पढ़वाऊंगा। दूसरी बात में भी मैं एक बात बोल देता हूं, सामने देखना। कहता है द एन्यूमरेटर असिस्ट द इन्फॉर्मेंट्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड फिल्स अप द शेड्यूल हिमसेल्फ। अब मेरी पहले यहीं तक चर्चा है, ये बात समझो बाबू। कहता है द एन्यूमरेटर असिस्ट, असिस्ट करना मतलब हेल्प करना, द इन्फॉर्मेंट्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन की एक लिमिटेशन थी मिसअंडरस्टैंडिंग, याद है? अभी एक लिमिटेशन आई थी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन, कि भाई ये सामने वाले क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करता है आपको पता नहीं है। आपने तो क्वेश्चन मेल कर दिए, उसने क्वेश्चन उठाया, पता नहीं वो कैसे इंटरप्रिटेशन निकाल दे। सर यहाँ मिस इंटरप्रिटेशन कभी नहीं होगी, क्योंकि एन्यूमरेटर ढंग से उसकी लोकल लैंग्वेज में समझाएगा कि क्वेश्चन का ट्रू नेचर क्या है। समझ में आ रही बात? दूसरी बात सर जिसपे मुझे चर्चा करनी है, एंड फिल्स अप द शेड्यूल हिमसेल्फ। ये क्या शेड्यूल? बेटा देखो, मैंने क्वेश्चनियर भेजे, अगर रिस्पोंडेंट ने फिल करे तो उसको हम क्वेश्चनियर ही बोलते हैं। मैंने क्वेश्चन भेजे, या तो इन्वेस्टिगेटर फिल करे या एन्यूमरेटर फिल करे, तो उसको हम बोलने लगते हैं शेड्यूल। क्वेश्चनियर और शेड्यूल वर्क में फर्क बताने के लिए टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, द क्वेश्चनियर फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर स्लैश कर लेना एन्यूमरेटर इज नोन एज शेड्यूल। अगर क्वेश्चनियर को खुद इन्वेस्टिगेटर फिल कर रहा है या एन्यूमरेटर फिल कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम शेड्यूल। समझ में आई बात? पक्का से। थर्ड वन कहता है इन ऑर्डर टू गेट रिलायबल इन्फो द एन्यूमरेटर शुड बी टैक्टफुल, वेल ट्रेन्ड, अनबायस्ड एंड हार्ड वर्किंग। बाकी का तो मुझे पता नहीं, बाकी तो सब आपको समझ में आ गया होगा। मेरी चर्चा सिर्फ एक ही वर्ड का, टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब क्लेवर। भाई दूसरे से काम निकलवाना है, दूसरे से इन्फो निकलवानी है ना, तो थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा।
चतुर। और मुझे लगता है दुनिया में बहुत लोग चतुर हैं और आपको भी फंसते रहते होंगे कई जगह पे हम भी टैक्टफुल हो जाते हैं। मेरा दोस्त घूमने गया, मुझे बता नहीं रहा कहाँ गया, मुझे निकलवाना है उससे, मुझे पता लग गया भैया कहीं से कि घूमने गया। तो हम भी कई बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैं ही हूँ, मैंने क्वेश्चन कर दिया, हाँ भाई कल दिल्ली में कितने रुपए उड़ा के आया? मैंने खुद ही बोल दिया दिल्ली थोड़ी, मैं तो देहरादून गया था, बस मुझे यही चाहिए था कि तू बता दे कहाँ गया था। तो भाई कई बार ऐसा होता है ना यार, हम टैक्टफुल हो जाते हैं, हम भी दिमाग से काम लेते हैं कि सामने वाले से इन्फो निकलवानी कैसे है। ठीक है ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं बच्चों से भी निकलवाता हूँ कई बार ऐसी इन्फो, पर मुझे भी बताना नहीं है, फिर वो आप थोड़े से अवेयर हो जाओगे। ठीक है ना, मैं भी निकलवा लेता हूँ एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बारे में, ऐसे निकलवानी पड़ती है। कह रहा सही बात है, इसको पता है, इन दो तीन जनों को पता है। ठीक है ना जी, ऐसे निकलवा ली जाती है कभी कभी। तो मैं अभी सारे तरीके नहीं बता सकता तुम्हें, सारी चीजें एग्जाम्पल में खत्म नहीं कर सकता मैं। आओ जी सामने देखना बाबू, सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ना सुटेबिलिटी का। थर्ड और फोर्थ पॉइंट पढ़ना सुटेबिलिटी का, मैंने दोनों का डिस्कशन किया है। सर एन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर स्किल्ड होना चाहिए, पढ़े लिखे होंगे तभी जाके भर पाओगे शेड्यूल को। दूसरी बात सर लोकल लैंग्वेज से, लोकल कस्टम से अवेयर होने चाहिए। ठीक है ना, उसकी लोकल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ पाओगे, उसको ट्रू मीनिंग एक्सप्लेन कर पाओगे, तभी वो आंसर करेगा। ठीक है जी सर, मेरिट्स में ना सिर्फ हेडिंग पढ़ना एक बार, एक्यूरेट डेटा इकट्ठा होगा, वहां लेस एक्यूरेट होता था। ठीक है ना, क्योंकि चिट्ठी कौन भर के भेज देगा पता नहीं है, यहाँ पक्का पता है कि कौन भर रहा है। ठीक है जी, एरिया ठीक ठाक कवर कर पाओगे, पर्सनल कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो जाते हैं। सर किससे फेस टू फेस मिलोगे, 2 घंटे बात करोगे, सर कहीं ना कहीं बेटा आपके पर्सनल कांटेक्ट संबंध बनते हैं। ठीक है जी, कंप्लीटनेस की बात कर लेते हैं। सर वहां पर जब चिट्ठियों के रिप्लाई आते हैं ना, 20 क्वेश्चन भेजे, 10 सब्जेक्टिव थे, 10 ऑब्जेक्टिव, किसी में 10 ऑब्जेक्टिव के आंसर आए हैं, किसी में 10 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव के आंसर आए हैं, आधी अधूरी फिल्ड चिट्ठी आई हुई है। यहाँ एन्यूमरेटर एक एक क्वेश्चन फिल करेगा, पूरा का पूरा शेड्यूल भरा होगा, 100% कंप्लीट होगा। यहाँ अधूरा नहीं हो सकता शेड्यूल, क्वेश्चन यार अधूरा नहीं छुटा हुआ होगा। क्लियर है बात? इसकी डीमेरिट रहती है, कल करेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।